देश के प्रधानमंत्री कल दौरे पर हैं और जहां पर जिस तरीके के बाढ़ के हालात बने हैं उसको लेकर दौरा है। अब इसको लेकर पंजाब में सियासत भखनी शुरू हो चुकी है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर विंदर गोयल सर मौजूद है। सर, कल सेंटर से मिनिस्टर आ रहे हैं। स्टेट की अगर बात की जाए, पंजाब का भी वो दौरा करेंगे, तो क्या लगता है आपको इसको लेकर क्या राजनीति हो रही है? पहले आप लोगों की मांग क्या रहेगी? मिनिस्टर नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे हैं। मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हम उनका स्वागत करते हैं। पंजाब में आ रहे हैं, धन्यवाद भी करते हैं और आंखें बिछा के बैठे हैं हम लोग, उनका स्वागत करते हैं। और जो ऐसे समय में डिमांड्स होती हैं कि पंजाब में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमें कम से कम 20-25 हज़ार करोड़ रुपया चाहिए। इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी बड़े फराख दिल आदमी हैं। अफ़गानिस्तान को भी बहुत दे दिया और बिहार को जितनी ज़रूरत है तोहफे दे देते हैं। 50,000 करोड़ का है, 70,000। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ये, क्योंकि ये सिस्टम है ना एक। तो वो ज़रा इधर भी आ जाए कुछ, हम ये आशा रखते हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर आए थे। इलीगल माइनिंग का मुद्दा जब से बहुत ज़्यादा लगातार सवाल जो है इस पर खड़े किए जा रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनके सामने भी ये मुद्दा आप लोगों की तरफ से उठाया जाएगा? क्योंकि आप लोग स्टेट हैं, सीएम हालांकि चलो हॉस्पिटल में है, लेकिन महकमा तो आपके पास भी, आप लोग तो चलो वजीर हैं, कैबिनेट में हैं। देखो, शिवराज सिंह जी चौहान साहब आए थे, हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने हमें निराश किया। वो ज़्यादातर स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, उनकी राजनीति स्टेट में रही है, तो वो दुख दर्द एक स्टेट का समझ सकते हैं। हमें ऐसी आशा थी, क्योंकि वो खुद पानी में भी चल के गए हैं। लेकिन वो जाते जाते एक नया फार्मूला दे गए हमें। वो फार्मूला आज तक हमें समझ नहीं आया कि कैसा फार्मूला है वो, कि इलीगल माइनिंग होगी, जब माइनिंग होगी, ज़्यादा माइनिंग होगी, इस वजह से बाढ़ आ गई। अब मैंने तो कभी पढ़ा नहीं ये, हम भी लॉ ग्रेजुएट हैं, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं कि माइनिंग के से कभी बाढ़ आ जाती है। अगर उनकी बात सही भी मान लें तो माइनिंग से बाढ़ आ जाती है, ऐसा हमने तो कभी सुना नहीं। तो ये एक नया फार्मूला शायद इनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की किसी किताब में लिखा हो। और क्या कारण है? क्या इलीगल माइनिंग कारण नहीं था? मैं वही बात कर रहा हूँ जी सर। तो ये नया फार्मूला देगा कि माइनिंग होगी, बाढ़ आ जाया करेगी। फिर तो ये बात ठीक है कि माइनिंग कम कर लें, कम बरसात आ जाएगी, ज़्यादा माइनिंग कर लिया करेंगे, ज़्यादा बरसात आ जाया करेगी। यही फार्मूला हो गया ना फिर तो ये फार्मूले गलत हैं। पानी बरसात किस लिए आई है, बाढ़ किस लिए आई है, ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, आपके लोगों के चैनल के माध्यम से जानता है। आज तक इतना पानी पंजाब के इतिहास में कभी नहीं आया। 1988 की बात करते हैं तो 1988 में 11,21,000 क्यूसिक पानी आया था, जो अब 14,11,000 क्यूसिक आया है। तो बरसात इतनी हो गई, पाकिस्तान से पानी आ गया, जम्मू कश्मीर से आ गया, हिमाचल से आ गया, खड्डों से आ गया, नालों से आ गया, दरिया से आ गया। जब पानी पानी हो गया चारों ओर, तो फिर क्या किया जाएगा? कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, पंजाब के भूपेश बघेल, वो तो दावे वादे करना शुरू हो चुके हैं कि हमारी सरकार बनती तो हम तुस्सी बांध के ऊपर इतना किलोमीटर का बांध लगाएंगे। आपको क्या लगता है? क्योंकि इस समय पंजाब पे बहुत ज़्यादा जो है भारी है, सब लोग इस समय जो है घर खो चुके, सब कुछ खो चुके, लेकिन चुनावी दावे वादे शुरू हो चुके हैं। देखो, मुंगेरी लाल के सपने हर किसी को देखने का हक है। ये भी ऐसे ही सपने देख रहे हैं। अब ये भूपेश बघेल जी सरकार बना रहे हैं। कल सुखपाल खैरा जी कह रहे थे मैं मंत्री हूँगा, माइनिंग का मैं मंत्री हूँ, तो मैं ये कर लूँ। तो ये देखते रहें क्या फ़र्क पड़ रहा है। कोई लोग इनकी सब जानते हैं इन्होंने क्या कुछ किया पंजाब के लिए। अगर इलीगल माइनिंग की बात इन्हीं की देन है। इन्होंने 50-50 फुट, 60-60 फुट जो टोबे बनाए हुए हैं ना, टोए बनाए हुए हैं, उन्हें हम आज तक नहीं भर पाए। सब जानते हैं ये नकारे हुए लोग हैं, कोई इन्हें मुंह नहीं लगाएगा। जितने हैं सभी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। भूपेश बघेल जी ये तो बता दें कौन कौन है ये। हमने विधानसभा में इनका हाल देखा है, एक बोलता है तो दूसरा मजाक उड़ा रहा है। तो ये इन्हें कोई मुंह नहीं लगाएगा। लोग काम को वोट देंगे, हमें नहीं वोट देंगे लोग, इन्हें नहीं वोट देंगे, लोग काम को वोट देंगे। जो काम हमने आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी की सोच के ऊपर, सरदार भगवंत सिंह जी मान मुख्यमंत्री
के नेतृत्व में किया है, लोग उसे वोट आपसे देंगे। आखिरी सवाल है, 2027 के मद्देनजर भी इसको देखा जा सकता है जो ये दौरा होगा प्रधानमंत्री का? नहीं, मैं ये नहीं मानता। देखो, अगर तो हमारी मदद करके जाते हैं फिर तो मैं ये समझता हूँ कि ये दौरा पंजाब के बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए है। कोई और बात आती है तो बाद में पता चल जाएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जाहिर है अब कल देश के प्रधानमंत्री पंजाब पहुंच रहे हैं। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि पंजाब के लिए किस तरीके के बड़े जो है राहत वो देकर जाते हैं। अब सबकी नज़र जो है इस पे टिकी रहेगी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।